नमस्कार। आज पेटलाद में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस द्वारा एक महासम्मेलन रखा गया। पेटलाद बमनिया रोड स्थित सुंदर मैरिज गार्डन में इस महासम्मेलन का उद्बोधन हुआ और सुंदर मैरिज गार्डन से तहसील कार्यालय तक रैली का प्रदर्शन किया गया। झाबुआ के एमएलए डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने क्या कहा, देखिए। सुबह सुबह दिल्ली पुलिस सफ़ेद चादर में लपेटकर वहाँ से ले गई थी। इस कार्रवाई को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि क्या लोकतांत्रिक तरीके से चल रही एक अहिंसक आंदोलन को दबाने की कोशिश थी? क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? और इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है? आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो सोनम वांगचुक जी खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये देश के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। जो पेपर लीक हुआ जिसमें 23 लाख बच्चे जो नीट में बैठे थे उनके साथ दगा हुआ, उनको नीट वापस देना पड़ी। और जो पेपर लीक जिन लोगों ने करा उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ तक कि जो मंत्री इसके लिए जवाबदार था धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की जो लड़ाई चल रही है, और राहुल गांधी जी पिछले 1 महीने से छात्रों की गूंज से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि जो भी इस देश में अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ेगा या अनशन करेगा, इस बीजेपी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो मरे कहीं भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सोनम वांगचुक जी के जो साथ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। और हम लोग सभी युवाओं से ये अपील करते हैं कि आप रोड पर आइए, संघर्ष कीजिए। आज सोनम वांगचुक जी के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। और लड़ाई किसकी है? आप ही लोगों की है। ये देश याद रखे कि इस देश में प्याज के दाम बढ़ने से भी सरकारें गिरी हैं। तो सरकार और मोदी जी ये ना समझें कि वो उनकी तानाशाही लंबे समय के लिए चलेगी। और गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उनके ही आदेश पर उनको उठाया गया है। तो अगर, और केन बेतवा में भी यही हुआ। आज केन बेतवा में भी जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जो जंगल कट रहा था, मध्य प्रदेश में जो जंगल कट रहा था, उसमें भी ये लड़ाई थी, उनको भी उठाकर ले गए। तो बात साफ है, सरकार डरी हुई है और तानाशाही सरकार है, किसी को बात रखने का कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पर जो सरकार ने तय कर दिया वो आपको सुनना पड़ेगा। इसलिए आज के जो छात्र हैं उनको सड़क पर आना चाहिए, लोगों को सड़क पर आना चाहिए और इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। कांग्रेस ने पहले ही समर्थन दे चुके हैं। उससे एक दिन पहले ही पवन खेड़ा जी वहाँ पर गए, उनसे मिले और हम लोग पूरी ताकत से उनके साथ है। राहुल जी ने भी ट्वीट कर उनका अपना समर्थन दिया है। और आप देखेंगे कि जब ये लोकसभा में ये निश्चित तौर पर ये मुद्दा उठेगा और सारे विपक्षी दल पूरी ताकत से इस चीज़ का विरोध करेंगे। कल एक मार्च है बड़ा दिल्ली में, क्या आप उसमें शामिल होंगे? हाँ, वो क्या मांगे थे? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार लगातार किसानों को ठगने का काम कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसान खेती करना छोड़ दें। जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसमें 2 किसान रोज़ आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या का कारण क्या है? क्योंकि किसान के प्रति जो सरकार ने रवैया अपना रखा है, जिस तरीके से नीतियां बना रखी है। अभी आप मूंग का मामला देखेंगे तो 25% मूंग खरीदेंगे तो 75% मूंग कहाँ जाएगी? आपने एमएसपी 8,768 रुपये रखी है और मंडी में 5,000 बिक रहा है। जैसे ही मक्का का जब फसल आई थी, आपने देखा होगा, मक्का की फसल जब आई तो मंडियों में आपने खरीदी नहीं। जो आपके केंद्र थे, मंडियों में जब फसल बिकी, वो व्यापारियों ने जो फसलें खरीदी वो 1100 रुपये से 1200 रुपये के बीच में मक्का बिका। साथियों, वैसे ही हालत किसानों की, गेहूं के किसानों की हुई। गेहूं आपका जो है 2000 से लेके 2300 रुपये में मार्केट में बिका। 3 लाख मेट्रिक टन गेहूँ हुआ और आप गवर्नमेंट ने खरीदा 1,05,000 मेट्रिक टन। तो निश्चित रूप से जानबूझकर सरकार ऐसा षड्यंत्र रच रही है ताकि किसान कर्ज में डूब जाए। आज ई टोकन व्यवस्था कर दी। जब छत्तीसगढ़ सरकार ने वापस ले ली ई टोकन व्यवस्था, पूरे देश के अंदर कहीं लागू नहीं है, तो मध्य प्रदेश में लागू क्यों है? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का किसान पढ़ा लिखा नहीं है। घर के अंदर वो ना ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकता है, और जब ऑनलाइन स्लॉट बुक करके एमपी जो आपकी ऑनलाइन वहाँ जाके करता है, लेकिन 50 किलोमीटर दूर पर उनको सेंटर मिलता है, कहीं खाद मिल रहा है, दूसरी जगह यूरिया मिल रहा है। इन्हीं नीतियों के खिलाफ हमने आज धरना दिया था, यहाँ आंदोलन किया था और सरकार से मांग की थी कि तत्काल ई टोकन व्यवस्था बंद की जाए। जो आपने एमएसपी की है, एमएसपी पे तत्काल जितनी भी फसलें हैं एमएसपी की, उन पे एमएसपी पे खरीदा जाए। उसको कानून में लेके आए ताकि मंडी में बिके या शासन खरीदे। एमएसपी से नीचे किसी भी सूरत में फसल नहीं बिकनी चाहिए। पेटलाद पे किसान संघर्ष रहा है, फोरलेन की जो निर्माण होना है बदनावर से लेकर टिमरवानी तक। देखिए 2013 में कांग्रेस की सरकार एक बिल लेके आई थी सेंट्रल में, भूमि अधिग्रहण बिल, जिसमें 4 गुना मुआवजे का प्रावधान था।
उसके अंदर एक परिवार के एक आदमी को जिसकी ज़मीन अधिग्रहण होगी उसके एक परिवार को शासकीय नौकरी मिलेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान हितैषी जो अपने आप को किसान का बेटा कहता है शिवराज सिंह चौहान, उनने इस नीति को बदल दिया। मध्य प्रदेश के अंदर उनने कानून बना दिया कि जो पुरानी गाइडलाइन है उससे 2 गुना मुआवजा देंगे। लगातार मध्य प्रदेश का किसान पिछले 15 साल से ठगा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर जिनको 4 गुना बाजार मूल्य का मुआवजा मिलना था उनको 2 गुना पुरानी गाइडलाइन का मुआवजा मिला है। तो ये निश्चित रूप से किसान विरोधी सरकार है। हमारी मांग है कि जो धार में मुआवजा मिल रहा है वही मुआवजा आपके झाबुआ के किसानों को मिलना चाहिए। निश्चित रूप से ये दोहरा मापदंड सरकार का नहीं होना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को कल देखिए, हमारे बहुत सारे लोग जा रहे हैं और यहाँ से भी मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा मार्च को समर्थन है, क्योंकि वो उसको गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं। तो गैर राजनीतिक रूप से हमारे सारे लोग उसमें शामिल होंगे। चलिए मालू जी, आप किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से आपके नेतृत्व में ये बड़ा महासम्मेलन किया गया है और आगे अब क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सरकार के सामने ऐसे कई प्रदर्शन हो चुके हैं लेकिन सरकार के कानों तक ये आवाज़, खास करके किसानों की समस्याओं की आवाज़ अब तक पहुंची नहीं है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी किसान कांग्रेस की और कांग्रेस की? वही आज हमने जो किसान आंदोलन रखा था वो खाद और महंगीवाड़ा और हमारे जो 4 लाइन जो आ रहा है, हम मतलब 4 लाइन विकास रुकना नहीं चाहते, लेकिन हमारा जो मुआवजा है वो मुआवजा धार में मिल रहा है, वो मिले इसीलिए रखा था। और दूसरी बात ये है कि हमारे आज के आंदोलन से अगर सरकार ये ई टोकन और हमको एक जगह खाद नहीं देती है तो हम आगे, ये तो छोटा आंदोलन है, बाकी हम यहाँ से बड़ा आंदोलन के रूप में निकलेंगे और हो सकता है हमको भूख हड़ताल पे उतरना पड़े तो उतरेंगे और पैदल यहाँ से भोपाल तक जाना पड़े तो हम किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए भोपाल तक जाने के लिए तैयार हैं। मालू जी, आज इतनी भीड़ जमा करी, क्या इसको आपका शक्ति प्रदर्शन भी माना जाए अगले विधानसभा चुनाव? ये तो अभी से नहीं कह सकते, अभी तो हमारे ग्राम सभा के ये ग्राम पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, हम उसी को, और हमारा तो खास करके हमको तो ये किसानों की लड़ाई लड़ना है। किसानों के लिए ये भाव नहीं मिल रहा, किसानों के डीजल नहीं मिल रहा, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, इसीलिए हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई हमें आगे तो जो पार्टी कहेगा पार्टी के आदेश के अनुसार काम करेंगे। एक सवाल आपसे था, ये राम मंदिर में 200 करोड़ की चंदा चोरी हुई और अभी भी आंकड़े आना बाकी हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार इस मामले में सही कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें उजागर हुई नहीं जो हो जानी चाहिए थी? देखिए, बहुत दुख की बात है, जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना था, जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी वो निर्मोही अखाड़े ने ली थी, उसको इससे बाहर कर दिया गया था, उनको वहाँ तक बुलाया भी नहीं गया था। और सबसे बड़ी बात है कि जब इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, ये लोग किसके बैठे हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग बैठे हैं, सब जानते हैं, इसलिए एक भी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया। तो आप समझ सकते हैं, जिन लोगों ने राम जी के घर में चोरी कर ली वो देश को भी चोरने का काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी के माध्यम से वो जैसा कहते हैं ये लोग करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि राम जी पूरे देश की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र हैं, और जब उनके ही घर में इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर जो भी दोषी है उनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। ये किस चीज़ के लिए रुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि सारे जितने नाम आएंगे वो बीजेपी आरएसएस लोगों के आएंगे। अभी ये भी देखा जा रहा है कि नाबालिग महिलाओं या बेटियों के प्रति या महिलाओं के प्रति जो अपराध संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और ये देखने में आ रहा है कि इस प्रकार के अपराध अगर अलग अलग जातियों के होते हैं तो अलग कानून काम करता है देश में, और अलग एक ही जाति के लोग होते हैं तो अलग कानून काम करता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सुनिश्चित करवाने की जवाबदारी किसकी है? सरकार की है। जब सरकार ही अलग अलग चश्मे पहनने की कौन व्यक्ति किस धर्म का है, कौन व्यक्ति किस जात का है, स्त्री है, पुरुष है, तब जाकर ये चीज़ें दिक्कत होती है। और यही कारण है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर और अपराध जो हो रहे हैं मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, और यही कारण है कि कोई उस पर संज्ञान नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हमारी बहनें हैं, हमारा को इनको करना चाहिए, पर उनको संरक्षण क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। उनको पहले जेल जाते हैं, उसके बाद उनको बेल भी देने का काम कर देते हैं, फिर वापस से वो अपराध करते हैं। अभी आपने देखा होगा बोरी में एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई थी, निर्भया जैसा एक कांड बोरी क्षेत्र में हुआ था। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब वहाँ पर कार्रवाई क्यों, और इसलिए हुआ क्योंकि लगातार लोग वहाँ शिकायत कर रहे थे कि इस तरह के लोग आते हैं, इस तरह के
उपद्रवी हुए आते हैं। ड्रग सबसे बड़ा इशू बन गया है कि लोग ड्रग पीकर कोई भी नशेड़ी बनते चले जा रहे हैं, पूरी युवा पीढ़ी खत्म हो रही है। तो ये सरकार जब इसमें हिस्सेदारी होती है, पुलिस की जब हिस्सेदारी होती है, तब इस तरह के कृत्य बढ़ते हैं और यही कारण है कि आज अपराध भी बढ़ रहा है और सरकार मूकदर्शक बनकर बैठी हुई है। सर, ई टोकन की प्रक्रिया बहुत सारे किसानों को समझ में नहीं आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ई टोकन की जो प्रक्रिया है, ये एक डिजिटल अत्याचार कर रही है सरकार। मतलब जिन लोगों को समझ में नहीं आती है, सिस्टम समझ में नहीं आता है, ओटीपी सिस्टम समझ में नहीं आता है, उनके साथ ये दगा कर रही है और लाइन में लगाकर खड़ा कर दिया है। आदमी अपने घर गांव में खेत में जाकर बोनी करेगा कि पूरे दिन खाद की लाइन में लगेगा, बीज की लाइन में लगेगा, डीएपी की लाइन में लगेगा, और ई टोकन 3 दिन, ये कौन सी व्यवस्था है भाई? आपको रखना है तो कम से कम दो हफ्ते के लिए तो रखो। बार बार व्यक्ति ई टोकन बनाता है, उसके लिए पैसा जमा करता है, फिर वो लैप्स हो जाता है। एक जन को डीएपी एक सोसाइटी पर मिल रहा है, फिर दूसरे जिले में जाकर दूसरी सोसाइटी में मिल रहा है। तो ये मजाक बना दिया है और किसान इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आप देखिए, अगर मैं ये सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अगर किसी किसान ने आत्महत्या करी तो उसकी जवाबदारी पूरी मुख्यमंत्री जी और सरकार की होगी। सर, अमित शाह महोदय गृह मंत्री है, उन्होंने अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द की जगह वनवासी शब्द कहा है, इस पर क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इनकी मानसिकता बताता है। ये हम जैसे आदिवासी जो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, सर्जन बन गए, इनसे इनको बहुत तकलीफ है, क्योंकि पढ़े लिखे आदिवासी ये कभी नहीं चाहते हैं और इसलिए ये चाहते हैं कि आप जंगली बनो, वनवासी बनो, जंगलों में रहने वाले बनो। आज जंगल बचे कहाँ हैं? अडानी के नाम पर तो पूरे जंगल ही काटे जा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं और पूरा का पूरा जंगल अडानी के नाम कर देते हैं। और यही कारण है कि आज ये आदिवासियों को वनवासी बोलकर उनके जो मूल अधिकार है, क्योंकि आदिवासी में आदिकाल का निवासी छुपा हुआ है, मतलब कि ये पूरी धरती सबसे पहले आदिवासी थी। तो जो हमको गर्व होना चाहिए, वो नहीं चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट हो और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। इसलिए चाहे अमित शाह हो, चाहे बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हो, आदिवासी को वनवासी बोलता है, कभी आदिवासी नहीं बोलता है। सर, आप भील प्रदेश का समर्थन करते हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, आदिवासी पहले एक हो। आज ये सबको बांटने का काम कर रहे हैं। आप बाद में जो भी आपस में लड़ना है लड़ लेना। आज आपकी लड़ाई आदिवासियों को एकजुट करने के लिए, और बीजेपी यही चाहती है कि आप भील, भिलाला, पटलिया, हर कोरकू सब में बढ़ जाओ, और ताकि जो आदिवासी की एक सामूहिक ताकत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। हम चाहते हैं सबको उनका अधिकार मिले, और आज सबसे बड़ी जो लड़ाई है इन जैसे जो वनवासी हमको कहते हैं उनके खिलाफ है, तो सबको एकजुट होना चाहिए। सर, एमएसपी पर क्या मांगे? एमएसपी देखो मिल कहाँ रही है। अगर जो आपको जो फसल जाना चाहिए वो एमएसपी पर तो बिकना चाहिए ना। सरकार ने भावांतर के नाम पर मजाक कर रखा है और बिचौलिए हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है। जो किसान है उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? कम से कम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो तो किसान को दे दो, क्योंकि खाद महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया है। तो फिर आप एमएसपी पर खाद जो अपनी फसल होती है वो क्यों नहीं खरीदती सरकार? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।